हाय लोगों। मैं आप लोगों से अपना सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। इसका कोई ऐसा कोई पर्पस नहीं है, मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे जब मैं 90 kg मेरा वेट हो गया था और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे वैसा फील होने लगा था कि कोई एनर्जी नहीं है, कुछ है, हर समय स्ट्रेस सा लो रहना। तो उसके बाद जो मैंने स्टेप्स लिए अपनी लाइफ में एनालाइज किया, तो वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसमें कोई आपको मतलब कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ये जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने महसूस किया इस जर्नी में कि इसको कैसे अकम्प्लिश करना है। और इसमें अगर आपको कोई साइंस चाहिए, लॉजिक चाहिए, तो आपको अपना दिमाग लगाना होगा। मैंने बस वही किया जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ और जो मेरी इंट्यूशन ने मुझे करने को कहा कि ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करूँ तो ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सारे सबकी बॉडी का देखो, फर्स्ट थिंग ये है कि सबकी बॉडी का मिजाज अलग अलग होता है। सबकी बॉडी टेम्परामेंट अलग अलग होता है। एक 25 साल का लड़का है, उसकी बॉडी का टेम्परामेंट अलग होगा। एक जो 45 ईयर ओल्ड है, उसका टेम्परामेंट अलग होगा। तो जो फैट लॉस जर्नी है वो सबके लिए अलग होगी। सब बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं फैट लॉस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आपकी एज हो गया, आपका प्रोफेशन हो गया, आपका वेट हो गया, आप कितना वेट है उस हिसाब से। सपोज आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइजेज करेंगे या बहुत सारे फंडे आप अप्लाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा। दिस इज डिपेंड अपॉन डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को एनालाइज करना है। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। देखो, कोई भी आप बताए आपको कि भाई फेट लॉस ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका कभी भी कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। किसी की बॉडी बहुत जल्दी फैट लूज करती है, किसी की बॉडी बहुत ही हार्ड टाइप या वैसे होती है कि जो फैट को नहीं छोड़ती है। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की अपनी इस टाइम में, कि जब मैं बहुत ज़्यादा बल्की सा हो गया होने लगा था, तो कि मैंने क्या किया। बहुत सारी चीज़ें कि फूड हैबिट्स, सब कहते हैं कि फूड हैबिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या एब्सोल्युटली ट्रू, ये बहुत बिल्कुल सटीक बात है कि फूड जो हमारे जो हम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड, मतलब उससे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है और कैसे आप जा रहे हो बॉडी को लेकर। तो सबसे पहले हमें फूड पे ही काम करना है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको फर्स्ट डे, आपको मैं कहता हूँ कि 1 महीने आप जब आप स्टार्ट कर रहे हो जिस दिन से, तो आपको 1 महीने कुछ नहीं करना है। आपके अपने फूडिंग हैबिट्स को ठीक करना है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि डाइटिंग करो, जैसे मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, यार तूने डाइटिंग की थी क्या? तो ऐसा मतलब डाइटिंग करता है? तो मेरा ये मानना है कि डाइटिंग से कोई भी फैट लॉस नहीं कर सकता है, और परमानेंट तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्योंकि डाइटिंग ऐसी चीज़ है कि आप अपने मन को मार के कर रहे हो। आपका मन नहीं है, आपका आपका खाने का मन है, लेकिन आप नहीं खा रहे हो उसको, नहीं खा रहे हो। तो ये चीज़ें कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती, इसमें कभी कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। ये आप 100% सोच के चलो कि आप सोचो कि मैं डाइटिंग करके या ये करके वो कर लूँगा, तो वो मुझे नहीं लगता। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से जो मेरी बॉडी है या मेरा माइंडसेट है, उसमें ये चीज़ें फिट नहीं बैठती और मैं वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मेरे अपने लॉजिक्स हैं। कि आप मंडे से आपने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि मंडे से आपने स्टार्ट किया आपने डाइटिंग करना। आप ऑफिस में हो, आप कर लोगे, एक रूटीन फॉलो कर लोगे कि मंडे टू थर्सडे सैटरडे आपने एक रूटीन, पर्टिकुलर रूटीन फॉलो किया। आपने एक ही रोटी खा रहे हो या बहुत कम खा रहे हो, आपने किया। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, संडे आएगा, फैमिली के साथ हो, आप घर में हो, आपको ज़्यादा कुछ बन रहा है बच्चों के लिए। भाई आप डाइटिंग कर रहे हो ना, फैमिली थोड़ी डाइटिंग कर रही है, बच्चे थोड़ी डाइटिंग कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बन रहा है। तो वो उस दिन आप इतना, आप माइंड ऐसा हो जाता है कि इतना आप रजिस्ट कर ही नहीं सकते। इनिशियल स्टेज पे नहीं कर सकते। एक टाइम आएगा कि आप कर लोगे, कि कुछ भी बनेगा, आपको कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन इनिशियल स्टेज पे आप नहीं कर पाओगे, ये 100% आई एम श्योर। तो वो संडे आपका पूरा रूटीन खराब कर देगा और पूरा गिल्टी आपको फील होगा। फिर आप मंडे लोगे, फिर संडे आएगा, फिर मंडे लोगे, फिर संडे आएगा। तो ये डाइटिंग वाला फिलोसफी काम नहीं करती कभी भी। तो ये तो भूल जाओगे भाई, डाइटिंग से आप कुछ कर। जो मैंने अपने पे एक्सपेरिमेंट किया, एक्चुअली हर किसी की ना कोई वीकनेस होती है। तो मेरी भी एक वीकनेस है, मेरी खाने की वीकनेस है। लोग कहते हैं कि शाम को मत खाओ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे शाम को ही सबसे अच्छा खाना लगता है, क्योंकि पूरे दिन तो हम बाहर रहते हैं, ठंडा लंच में ठंडा खाना खाते हैं, सुबह घर से निकल जाते हैं। तो शाम को जब बनता है खाना, तो मुझे उसमें उसमें कंप्रोमाइज करना नहीं पसंद है। मैं शाम को खाता हूँ ठीक। तो यही मेरी है। लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम और भी थी
कि मैं खाना खाने के बाद, दूध पीने के बाद भी मुझे जब तक नींद नहीं आएगी, मुझे ये रहता है कि कुछ ना कुछ मैं खाता रहूँ। तो मैं नमकीन बहुत खाता था बेसिकली। नमकीन खाने की मेरी आदत बहुत ज़्यादा थी, तो नमकीन वो जो भी मिल गया मैं खा रहा हूँ। घर में जितनी भी नमकीन है, पीनट वाली है या जो भी टाइप की नमकीन है, मैं सारी नमकीन खा लिया करता था। तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ी दिक्कत है, कैसे मतलब इस चीज़ से छुटकारा पाऊँ। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो चीज़ आपको पसंद है ना, उससे मतलब छोड़ो मत उसको। जो आपको आपको पता है, देखो आपको लाइफ में आपको पता है, आप इस एज पे सपोज मैं 48 ईयर ओल्ड हूँ, और जो एक्चुअली जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बातें अपनी ये उनके लिए हैं कि जिनकी जो 30 के अबव वाले लोग हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, और जो एक प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, ऑफिस जाना होता है, सब काम करने होते हैं। तो हाँ, जो मैं बोलना चाह रहा था कि जो आपको पसंद है उसको, आपको पता है कि आपको अच्छा फूड क्या है, बुरा फूड क्या है, ये आपको इस एज तक आके आपको पता चल जाता है कि भाई मेरी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। अब बच्चे नहीं है, तो जो चीज़ आपको पसंद है, आपको पता है ये बुरी चीज़ है और आपको पसंद है, आप उसको छोड़ो मत। आप क्योंकि आप छोड़ोगे फिर क्रेविंग होगी आपकी, फिर खाओगे आपको। इसलिए एक फॉर्मूला जो मैंने अपनाया, मैंने उसको इतना खाया, मुझे नमकीन पसंद थी, मैं खाता था, मैंने इतनी खाई, मैं उस लेवल तक चला गया कि मुझे उससे नफरत होगी, मुझे उससे नमकीन से नफरत होगी। आज की डेट में ना नमकीन मेरी तरफ देखती है, ना मैं नमकीन की तरफ देखता हूँ, दोनों में 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल से। तो उस लेवल तक ले गया मैं उसको कि मुझे उससे नफरत होगी। आज की डेट में कोई मुझे किसी भी तरह की नमकीन दे, कुछ भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं खाता, क्योंकि मैं एक लेवल तक उसको ले गया। तो अगर आपको आपकी फूडिंग हैबिट्स आपको पता है, आपको पता है कि ये आपकी गंदी गंदी हैबिट है, तो उसको ऐसे मत करो, उसको इस लेवल तक ले जाओ कि उससे नफरत ही हो जाए आपको। जब आपको जिस दिन उससे नफरत हो जाएगी, फिर वापस नहीं आओगे, एटलीस्ट 6 मंथ या 1 ईयर तक तो आप बिल्कुल उसके पास नहीं आओगे, आपका मन नहीं करेगा उसको। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जो मैंने किया। और मैंने कुछ दिन मतलब 10-15 डेज में बहुत ज़्यादा खाई, बहुत खाई मैंने। ठीक है, मैं खा लेता, मंगा लेता, खा लेता, पूरे पूरे वो इतना बड़ा पैकेट आता था, खा जाता था उसको, ठीक है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई कि हम दोनों में बिल्कुल ही एकदम, आज की डेट में ऐसे 36 का आंकड़ा है, ना नमकीन मेरी तरफ देखती है, ना मैं नमकीन की तरफ देखता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो आप लोग भी इस तरह से फूडिंग, तो मुझे फायदा क्या हुआ कि जब मेरा उससे हो गया, तो एक एक मेरा एक स्टेप में आगे बढ़ा, उस चीज से मैं एक स्टेप आगे बढ़ा कि अब मुझे खाने का मतलब मुझे पता चल गया कि अच्छा खाना क्या है। दूसरा काम मैंने किया कि मैंने अपने खाने को कम नहीं किया, कि जो मैं खाता था उसको कम नहीं किया, मैंने खाने को रिप्लेस कर दिया जो खाना है। तो इसलिए कम नहीं करना है, हमें भूखे नहीं मरना है, हमें खाने को रिप्लेस करना है, हमें देखना है कि हमें किस चीज़ से हमें क्या मिल रहा है, किससे हमें प्रोटीन मिल रहा है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं, और कौन हमें कार्ब ज़्यादा दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको भी पता है, भाई शुगर है, ऑब्वियसली सबको पता है कि भाई क्या करती है हमारी बॉडी के साथ। वो नमक है, एक्सेसिव नमक है, जो नमकीन का पार्ट भी होता है, हर तरह का पार्ट है उसका, तो आपको वो खत्म करना है। तो आपको खाने को रिप्लेस रिप्लेस करना है बेसिकली। तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, अच्छा खाना खाइए, थोड़ा महंगा पड़ेगा स्टार्टिंग में आपको। ऑब्वियसली जो कार्ब खाते हैं, पता है कि ये मजबूरी में आदमी खाता है कि उसको एनर्जी चाहिए और कम पैसे खर्च करने पड़े हैं, इसलिए वो कार्ब खाता है। कोई खुशी से कोई कार्ब नहीं खाता, हमारे पुरखे नहीं खाते थे कार्ब, जो है मैं बताऊँ आपको। मैं तो फिर गांव के बैकग्राउंड से आता था, आता हूँ बेसिकली गांव के बैकग्राउंड से। तो वहाँ पे जो हमारे बुजुर्गों का या हमें देने का जो प्रोसेस होता है, जब हम बच्चे थे, तो दूध और दही ज़्यादा ही खिलाने का प्रोसेस होता है, कि उनको उनका फोकस ये रहता है कि ये दूध और दही खाएं। 10 साल तक के बच्चे को तो वो रोटी देना भी नहीं चाहते थे कि रोटी दे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका मतलब रोटी से क्या मिलता है उनको पता था, और दूध से और दही से क्या मिलता है ये उनको पता था। तो इसलिए पहले नहीं था। आज की डेट में हम कार्ब बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और कार्ब हमें क्या दे रहा है सबको पता है। तो खाने को रिप्लेस करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को अपने मील में लाइए जो आपको कुछ दे रहे हैं, और उनको बाहर कीजिए जिनसे हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सेकंड स्टेप है बेसिकली। आप अगर स्टार्टिंग में अगर दो ये स्टेप्स भी अगर करेंगे, आप महीने भर 15 दिन जो है आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो आप बॉडी में आप अपने आप ही एक चेंजेस लाएंगे। फिर हम आगे चल सकते हैं कि हमें कितनी एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, और कंसिस्टेंसी लानी है बेसिकली जो है। तो वो हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको आप 30 साल से ऊपर है, आप मैरिड है, और शादी होने के बाद ऑब्वियसली वजन बढ़ता ही है, वो नेचुरल है, और आप वर्किंग है, बैठ के डेस्क जॉब है, तो आप ये वाली दो चीज़ें आप कर सकते हैं। पहली चीज़, आप
उस चीज़ को उस स्टेज तक ले आइए जिसको जो आपको पसंद है। आपको सपोज़ गोलगप्पे खाने पसंद है, टिक्की खानी पसंद है आपको, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खराब चीज़ें हैं, लेकिन आपको पसंद है और आपको पता है कि ये मेरी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो आपको उस लेवल तक ले आइए कि उनसे नफ़रत हो जाए आपको, उनसे नफ़रत वाले लेवल से ले आइए। दूसरी चीज़, जो आप खाना खा रहे हैं उसको रिप्लेस कीजिए, आप अच्छे खाने कीजिए। थोड़ा महँगा पड़ेगा ऑब्वियसली, जब मैंने किया तो मेरा भी मतलब किचन एक्सपेंसेस बढ़ गए, वो होता ही है, लेकिन आप एडजस्ट हो जाओगे। कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा कि बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा फ़ील करोगे। और आगे भी मैं अपनी मतलब जो एक्चुअली मैं तो 90 पहुंच गया था, तो 90 से इसको लेके आया 73 72 तक। तो मैं शेयर करूंगा कि भाई कैसे मैंने मेरी फोटोज भी आप देख सकते हो, जैसे उस पे पहले की फोटोज जो है और अभी की फोटोज में कितना डिफरेंस है। तो सबसे बड़ी बात है डिफरेंस ना हो, मुझे अपने अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। आज की डेट में हर लिहाज से मैं अच्छा फील होता है। तो आप भी कर सकते हो, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो ये 2 चीज़ें ट्राई कर सकते हो। आगे करके देख सकते हो कि कितना आपको फ़ायदा होता है कि नहीं।